हेलो गाइस। आज हम नए वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। भाग 4 है और 10 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। पहले हम मीनिंग को याद कर लेते हैं। बैंक। बैंक का मतलब ये नहीं है कि जहाँ से हम पैसे कटाते हैं, नहीं। यहाँ पर बैंक का मतलब है किनारा। बैंक का क्या मतलब है? किनारा। किनारा। दूसरा है एनशियंट। एनशियंट। एंशियंट यानी प्राचीन। एनशियंट। एनशियंट का मतलब होता है प्राचीन। जैसे कोई प्राचीन वस्तु हो। एनशियंट यानी प्राचीन। सेटलमेंट यानी सेटलमेंट का मतलब होता है बस्ती। सेटलमेंट का मतलब होता है बस्ती, जहाँ पर मानव निवास करता है। स्कॉलर्स। स्कॉलर्स का मतलब होता है विद्वान। क्या होता है? विद्वान। विद्वान। और कई लोग विद्वान ज़्यादा ही हो गए हैं। विद्वान मतलब स्कॉलर्स। एक्सकवेशन। एक्सकवेशन का मतलब होता है उत्खनन। मतलब जैसे अरावली का उत्खनन हो रहा है वर्तमान समय में, तो एक्सकवेशन का मतलब होता है उत्खनन। इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है शिलालेख। उस शिलालेख का संबंध किससे? पत्थर से। क्योंकि शिलालेख पहले के समय में क्यों बनाते थे? ताकि आने वाली पीढ़ियों को उस समय की जानकारी मिल सके। इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है शिलालेख। गोल्ड। गोल्ड यानी सोना। गोल्ड। गोल्ड केसकेट। गोल्ड केसकेट का मतलब होता है स्वर्ण मंजूषा। जैसे किसकी मंजूषा? स्वर्ण मंजूषा मतलब गोल्ड केस्ट। गौतम बुद्ध की स्वर्ण मंजूषा हो गई, मतलब गोल्ड केस्ट यानी स्वर्ण मंजूषा। इनवेंशन। इन्वेंशन का मतलब होता है आक्रमण। जैसे एक राजा ने दूसरे राजा पर आक्रमण किया, मतलब इन्वेंशन यानी आक्रमण। कोटम। कोटम। कॉटन टेक्स लाइन। कॉटन टेक्स लाइन का मतलब जैसे आज मैं कॉटन का कपड़ा लेकर आई हूँ, मतलब सूती। और टेक्स लाइन। टेक्स लाइन का मतलब होता है वस्त्र। दोनों का अर्थ क्या हो गया? सूती वस्त्र, मतलब कॉटन टेक्स लाइन। कॉटन टेक्स लाइन का मतलब सूती वस्त्र। इंडो ग्रीक यानी प्राचीन लोग। बेराट सभ्यता मतलब जो बेराट सभ्यता है ये कहाँ की है? जयपुर की है। जयपुर। और जयपुर की है। आई होप कि आपको याद हो गया। यदि बेराट सभ्यता किस नदी के किनारे है? इसको कैसे याद करें? बहुत ही सरल है। बेराट मतलब बैठ गए। बैठ। बैठ गए। कौन? हनुमान जी। कौन? हनुमान जी। हनुमान जी कहाँ पर बैठ गए? अर्जुन के द्वारा जो पुल बनाया गया उस पर बैठ गए। बुल। कहाँ पे बैठ गए थे? बाणों पर। हनुमान जी बैठ गए। कहाँ पर बैठ गए? बाणों पर। बाणों पर।
और ये बाणों पर बैठ गए। ये पुल किसने बनाया था? अर्जुन ने। किसने? अर्जुन ने। तो मतलब इससे याद हो जाएगा कि बेराट सभ्यता किस नदी के किनारे है? बाण गंगा नदी के किनारे। बाण गंगा नदी के किनारे, और गंगा नदी के किनारे बाण गंगा। बेराट सभ्यता की खोज किस किसने की थी? इसको कैसे याद करें? इसको याद करने के लिए एक ट्रिक याद करो आप। क्या याद करो? ट्रिक। वो ट्रिक है 10 एके। 10 एके। ए के। 10 से दयाराम साहनी। स से सुंदर राजन। ऐसे एके घोष, एक घोष, और कैसे कैलाश दीक्षित। मतलब आप एक दीक्षित याद कर लो। 10 एके याद कर लो। 10 एके। 10 से क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी। इसने भी खोज की थी। दयाराम साहनी। 10 दत्त हो गया, स बचा। स से याद कर लो। स से याद कर लो सुंदर राजन। सुंदर राजन। एक के। 10 एक के मतलब ए से कर लो ए घोष। ए घोष। कैसे याद कर लो के एन। कैसे याद कर लो के एन दीक्षित। के एन दीक्षित। के एन दीक्षित। ये भी आपको पता होना चाहिए। बेराट सभ्यता की खोज किस किसने की थी? बेराट सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की, सुंदर ए घोष ने की, के एन दीक्षित ने की, और सुंदर राजन ने की थी। याद कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। बेराट सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है? इनको कैसे याद करें? बहुत ही सरल है। आप सभी को पता है हनुमान जी क्या है? साहसी है। क्या है? साहसी है। 36 साहसी। क्या है? साहसी है। 37। हनुमान जी इतने सा हनुमान जी इतने साहसी हैं कि वो बरसते हैं। बरठ। फिर आप याद कर लो 62। दीक्षित मतलब जिस नाम के पीछे दीक्षित हो उसने बेराट सभ्यता की क्या की थी, और वो दीक्षित हो गए। कौन? हनुमान जी। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। मतलब 1936-37 में 1936-37 में दयाराम साहनी ने की। उत्खननकर्ता दयाराम साहनी। हनुमान जी क्या है? साहसी है। साहनी। हनुमान जी क्या है? साहसी है। तो इसको इसमें कोई संदेह नहीं, मतलब 36 के 36 गुण मिल गए। दयाराम साहनी के बाद में आएगा कैप्टन ब्रट। मतलब जो हनुमान जी है ब्रट। ब्रट मतलब जब बरसते हैं ना, खतरनाक बरसते हैं, तो कैप्टन ब्रट 1937 में उत्खनन करता था बेराट का। कौन? कैप्टन ब्रट। 1962 या 63
1962 और 63 में नील रतन और कैलाश नाथ, मतलब नील रतन और कैलाश नाथ, नील रतन कैलाश नाथ इनके आगे क्या लगता है? दीक्षित कौन थे? हनुमान जी। इसको इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। क्या बेराट में भाब्रू शिलालेख मिला? इसका उत्तर हुआ हाँ, बेराट में भाब्रू शिलालेख मिला। और ये जो भाब्रू शिलालेख है ये सम्राट अशोक से संबंधित है। सम्राट अशोक से संबंधित है। किससे संबंधित है? सम्राट अशोक से संबंधित है। बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है, क्या बौद्ध धर्म के सिद्धांत भी भाब्रू शिलालेख में मिलते हैं। और राजस्थान का एकमात्र अशोककालीन शिलालेख है, मतलब जो भाब्रू शिलालेख है उससे अशोक की जानकारी मिले। अशोककालीन शिलालेख भी है। क्या बेराट राजस्थान में बौद्ध संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? हाँ, जो बेराट है कि बौद्ध संस्कृति का केंद्र है। बेराट जयपुर में है। क्या है? बौद्ध संस्कृति का केंद्र है। यहाँ से बौद्ध स्तूप भी मिले थे। यहाँ से बौद्ध स्तूप भी मिले। भाब्रू शिलालेख भी बेराट से मिला है। यह भी और हेनसांग और जो हेनसांग का वर्णन भी यहाँ से मिला है, बेराट सभ्यता से। बुद्ध प्रतिमा युक्त स्वर्ण मंजूषा बेराट सभ्यता से मिला है। हाँ, जो बेराट सभ्यता थी, कौन सी सभ्यता? बेराट सभ्यता। इस बेराट सभ्यता से बुद्ध प्रतिमा युक्त स्वर्ण मंजूषा मिला है। और बेराट से स्वर्ण मंजूषा मिला, बुद्ध प्रतिमा मिली, ये भी आपको बताना चाहिए। और इस प्रतिमा को, मतलब जो बुद्ध प्रतिमा है, इस बुद्ध प्रतिमा को प्राप्त करने के लिए आक्रमण भी हुआ था। क्या हुआ था? आक्रमण भी हुआ था। कौन सी प्रतिमा को प्राप्त करने के लिए? बुद्ध प्रतिमा को प्राप्त करने के लिए आक्रमण भी होता। कौन सा आक्रमण हुआ था? हुनों का आक्रमण। हुनों का आक्रमण, ये भी आपको पता होना चाहिए। और सूती वस्त्र अवशेष व इंडो ग्रीक मिनांडर, मतलब जो बेराट सभ्यता है। कौन सी सभ्यता? बेराट सभ्यता। इस बेराट सभ्यता से सूती वस्त्र के अवशेष भी मिले हैं। और इंडो ग्रीक नरेश मिनांडर, मतलब एक राजा था मिनांडर, उसके भी साक्ष्य मिले हैं। और इसको ऐसे भी याद कर लो कि बेराट पर मिनांडर व्यापार करता था। बेराट मतलब बेराट कहाँ पर है? जयपुर में। और बेराट नामक स्थान पर मिनांडर नरेश क्या करता था? वस्त्रों का क्या करता था? व्यापार करता था। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। और
नाचते पक्षी की मृत मूर्ति व मत्स्य महाजनपद। मतलब नाचते पक्षी की मृत मूर्ति मत्स्य महाजनपद, मतलब जो बेराड़ सभ्यता है वहां से एक मूर्ति मिली है नाचते हुए। और आपको पता होना चाहिए कि जो बेराट है, क्या बेराट, बेराट क्या है, एक सभ्यता है। बेराट जो सभ्यता है उसकी राजधानी, क्या राजधानी, इसकी जो राजधानी है वो मत्स्य महाजनपद है। बेराट सभ्यता की जो राजधानी है मत्स्य महाजनपद है। और यहाँ से 6ठी शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में, 6ठी शताब्दी, 6ठी शताब्दी, बेराट से 6ठी शताब्दी में नाचते पक्षी की मृत मूर्ति मिली थी। और बेराट मत्स्य महाजनपद की क्या थी, राजधानी। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनसांग की यात्रा और पारयात्र नाम। मतलब जो हेनसांग नामक जो व्यक्ति है वो यात्रा करता है, किस सभ्यता की यात्रा करता है, बेराट सभ्यता की यात्रा करता है। किस सभ्यता की, बेराट सभ्यता की यात्रा कौन करता है, हेनसांग। जब हेनसांग ने यात्रा की, और जब हेनसांग ने बेराट की यात्रा की, किसकी, बेराट की, किसने की, हेनसांग ने। हेनसांग ने जब बेराट की यात्रा की तो उसने बेराट को पार यात्रा नाम दिया। क्या नाम याद दिया, पार यात्रा। किसने दिया, हेनसांग ने। किसकी यात्रा करने के बाद, बेराट की यात्रा करने के बाद। और आप सभी को पता है बेराट बौद्ध शिक्षा और व धार्मिक केंद्र है। बौद्ध शिक्षा, बौद्ध शिक्षा व धार्मिक केंद्र है। ये भी आपको पता होना चाहिए। हेनसांग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।